नमस्कार विद्यार्थियों, हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयासों के बारे में चर्चा कर रहा था और उसके बारे में आप लोगों को बता रहा था, जिसमें मैंने आपको कुछ संतुतियां जो संवैधानिक संतुतियां हैं और शिक्षा का अधिकार है उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था। देखो, ये जो मैटर है ये आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी साथियों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये वीडियो जो बना रहा हूं, इसको पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसको पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारा महत्वपूर्ण किसके लिए है? डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और शिक्षक भर्ती के लिए हमारा पूरा बहुत महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिए विद्यार्थियों कि आज हम किसके बारे में चर्चा करते हैं? आज हम बाल अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं, बाल अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, बाल अधिकार क्या है? बाल माने बालक और अधिकार माने अधिकार, बालक के अधिकार, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत की दृष्टिकोण से या भारत में बालक के अधिकारों का क्या रोल है या बालक के अधिकार क्या है। तो बात करते हैं कि बाल अधिकारों के बारे में, बाल अधिकार के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। बच्चों के अधिकारों की घोषणा, यहाँ बात सबसे पहला पॉइंट आता है कि बालकों के अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को की थी। तो अगर प्रश्न आ जाए कि बाल अधिकार संबंधित घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने कब की थी, वो संयुक्त राष्ट्र ने कब की थी? 20 नवंबर 1989 को। तो कहने का आशय यह है कि बालक के अधिकारों की जो घोषणा है, बालक के अधिकार संबंधित जो घोषणाएं हैं, वो घोषणाएं हमारी 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हुई थी। दूसरा पॉइंट आता है कि इसका उद्देश्य क्या रहा है? उद्देश्य क्या था कि विश्व के सभी बालकों के लिए, यानी कि विश्व के पूरे विश्व के ऑल वर्ल्ड के बालकों के लिए मूल मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना। इसका आशय यह है, मूल मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करने का आशय यह है कि बालक के जो मानवीय मूल हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनकी गतिविधियां हैं, उनके सारी इच्छाओं को हम एक, उनके अधिकार, वो क्या करना चाहते, क्या खाना चाहते, क्या पढ़ना चाहते, ये उनके मानवीय मूल के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। तो कहने का आशय यह है, उनके मानवीय मूल के अधिकारों को सुनिश्चित करना है विश्व के सभी। ये घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को जो घोषणा की थी, उस घोषणा में मानवीय मूल अधिकारों को सुनिश्चित करना है, वो किसके? बालकों के मूल मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना है। अगला पॉइंट है धारा 45 में, धारा 45 में वर्णित है, यानी कि संविधान की धारा 45 में कहा गया है कि सरकार संविधान को लागू करे। यानी कि इसमें यह कहा गया, पूरा आप पढ़ लेते हैं, इसमें कहा गया है, धारा 45 में कहा गया है कि सरकार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करेगी। तो इसका आशय क्या हुआ? इसका आशय हुआ कि धारा 45 में यह कहा गया है कि सरकार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर, यानी कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर, 10 वर्ष के अंदर वे बालक जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है, उन बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करे। तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि यानी कि ये सरकार का कहना है, संवैधानिक क्रिया पूरी होने तक, यानी कि वे बालक, यानी कि संविधान पूर्णतया लागू होने की प्रावधान को लेकर के ये बात कही गई है कि 10 वर्ष के अंदर, जब संविधान लागू हो उसके 10 वर्ष के अंदर वे बालक जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान सरकार करे। तो इसका यह आशय होगा। अगला है, भारत सरकार ने बाल अधिकारों की घोषणा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने बालक के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर कब
20 नवंबर यानी जब संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त बैठक हुई, संयुक्त घोषणा की गई, तभी भारत सरकार ने 20 नवंबर 1989 को यह किया गया, यह घोषणा की। भारत जिसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र ने उस समय की, उसी समय भारत सरकार ने बालक के अधिकारों की घोषणा की और अंगीकृत 11 दिसंबर 1992 को किया गया। यानी कि कहने का मतलब है इस घोषणा को उन्होंने कह तो दिया, कर तो दिया, लेकिन इसको पूर्ण विस्तृत रूप से 11 दिसंबर 1992 को, कब 11 दिसंबर 1992 को किया गया। यानी कि अंगीकृत का आशय यह है कि इसको पूर्ण रूप से भारत सरकार ने कब बनाया, इसको पूर्ण रूप से 11 दिसंबर 1992 को बनाया। कहने का घोषणा कब की गई, 20 नवंबर 89 को, लेकिन पूर्ण रूप से इसका निर्माण कब किया गया, 11 दिसंबर 1992 को। अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देख लीजिए क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यानी कि बाल अधिकार का उद्देश्य, यानी कि यहाँ कह सकते हैं बालक के अधिकारों का उद्देश्य क्या है। तो बालक के अधिकारों का उद्देश्य क्या है, बालक के अधिकारों का उद्देश्य बच्चों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित अधिकारों की जानकारी देना। यानी कि हमारा उद्देश्य बालक के अधिकारों का उद्देश्य क्या है, तो भारत सरकार को बच्चों को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रस्तावित जो बालक के अधिकार हैं उनकी जानकारी प्रोवाइड कराना। किसको, बालक को प्रोवाइड कराना। यही कहा गया है कि बच्चों को संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो बालक के अधिकार हैं, बालक के दायरे में जो अधिकार हैं उनकी जानकारी देना, ये किसका काम है, भारत सरकार का काम है। किन्हें जानकारी देना, बालकों को जानकारी देना, तो ये काम आता है। दूसरी बात क्या आती है, भारत सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों को अवगत कराना। यानी कि अब बात दूसरा उद्देश्य क्या है कि भारत सरकार के द्वारा, यानी कि भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए, क्या, बच्चों के कल्याण के लिए, या बच्चों के कल्याण के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनकी जानकारी देना। क्या, बच्चों के कल्याण, बच्चों के हित या बालकों के हित के लिए भारत सरकार ने क्या काम किए हैं उसकी जानकारी प्रोवाइड कराना। दूसरा उद्देश्य ये है। तीसरा उद्देश्य क्या है, उन्हें जीवन जीने का अधिकार, यानी कि बालक को उनका जीवन जीने का अधिकार, इसको बालक को जीवन जीने का अधिकार, अच्छा खाने, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार। यानी कि भारत में अगर बालक है तो बालक को अच्छा खाने, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार भी भारत सरकार को दे होगा। यहाँ ये कहा गया है कि भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें जीने का अधिकार, यानी कि भारत में है तो बालक को जीने का अधिकार है और अच्छा खाने का अधिकार है और अच्छे स्वास्थ्य का भी अधिकार है। ये भारत सरकार को करना है। ये किसको करना है, भारत सरकार को करना है। यानी कि कोई बालक है जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है, उसका अधिकार किसको है, भारत सरकार को है। भारत सरकार को कराना है, उन्हें अच्छा खाने को देना है, उनके अच्छे स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अगला आता है कि शोषण, श्रम, व्यापार, बाल विवाह से संरक्षण का अधिकार। यानी कि यहाँ कहा गया है कि बालक का कभी शोषण ना हो, ना उन पर कोई श्रम कराया जाए, ना उन पर कोई व्यापार किया जाए और ना उन्हें बाल विवाह के लिए प्रेरित किया जाए। यानी कि इन सारी चीजों को रोक लगा दी जाए। यानी कि कोई बालक 6 से 14 उम्र का है तो उसका ना तो कोई शोषण करेगा, ना उस पर कोई श्रम करवाएगा, ना उस पर कोई व्यापार करवाएगा और ना जबरदस्ती उसका बाल विवाह करने को मजबूर करेंगे। ये किसमें कहा गया, ये संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा गया, बाल अधिकारों के को ध्यान में रखते हुए इसको कहा गया है। तो अगला आता है कि सहकारिता को बढ़ावा देना। सहकारिता या सहभागिता, सहभागिता का मतलब है कि कोई बालक अगर कोई काम कर रहा है, उसके घर के कोई सदस्य काम कर रहे हैं तो उनके बीच में तालमेल बैठाना या उनमें सहयोग की भावना का विकास करना या उनके साथ सहभागिता सुनिश्चित करना, उनका साथ देना, उनका सहयोग करना, ये भी बाल अधिकारों में बताया गया है। किसमें बताया गया है, बाल अधिकारों में
में बताया गया है। तो एक बात और आती है बाल अधिकारों में, इसके बताया है, यानी कि ये सब किसके अधिकार हैं, ये बालक के अधिकार हैं। फिर आता है गुणवत्ता युक्त शिक्षा, यानी कि गुणवत्ता का आशय यह क्या है कि यहाँ पर गुणवत्ता यानी कि जो मानक है, अच्छी फैकल्टी की शिक्षा है, अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रावधान एवं उनके मनोरंजन की व्यवस्था और उनके विकास का निरंतर प्रयोग या निरंतर अवसर दिया जाए। तो कहने का आशय यह है कि बालकों की अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाए और उनके मनोरंजन का ख्याल किया जाए और उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो लास्ट का ऑप्शन यही हुआ, गुणवत्ता युक्त यानी गुणवत्ता अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाए, अच्छी गुणवत्ता दी जाए और उन्हें मनोरंजन का विशेष ध्यान रखा जाए और उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो आप देख लीजिए, आज मैंने आपको पढ़ाया बाल अधिकार कहाँ से प्रारंभ हुआ, उसकी क्या रचना हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब उसको लागू किया, उसके धारा किसने रखा गया, इसमें कौन से बालक आए, कौन से उम्र के बालक आए, इसके बारे में मैंने बताया। भारत सरकार के द्वारा बालक के अधिकारों की घोषणा का क्या आशय हुआ, बालक के अधिकारों का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में मैंने आज आपको बताया। सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई आपको इसमें समस्या हो रही हो, समझने में कोई समस्या हो रही हो, तो आप लोग इसमें कमेंट करके जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों को इसका सब्सक्राइब कराएं, भेजें। और दूसरी बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और ताकि आपके मित्र जो डीएलएड संबंधित है, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनको वहाँ तक पहुँचाएं। सभी लोग इसको आज पढ़ें। धन्यवाद। आज इतना ही आपका रहेगा।